आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा रहता शेर शेर नहीं दिखलाएगा। देखिएगा, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में, इतनी शिद्दत से मशगूल हो जाओ कि लक्ष्य भी बेताब हो उठे तुम्हें चूमने के लिए। क्या, इतनी शिद्दत से पसीना बहाओ कि जो लक्ष्य है वो भी बेताब हो जाए आपको चूमने के लिए, लक्ष्य आपको गले में गुजरे, कोई के बैठना कि मुझे जीतना है। और मुझे पूछे आपसे, हाल ही में किसे प्रदान किया अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? याद करो, पिछली बार दोस्तों ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था कि सन 2022 में इंटरनेशनल जो बुकर पुरस्कार है वो किसको दोस्तों प्राप्त हुआ था। पर दोस्तों अगर पूछे आपसे अभी, दोस्तों हाल ही पूछूं आपसे, अभी हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो रसगुल्ला, पहली बात तो ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है सन 2005। कब दोस्तों? सन 2005 से शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे ये जो पुरस्कार है ये पहली बार छापना से, अगर पूछे पहली बार जो है ये इस्माइल छापना, पहली बार किसको मिला? आपके इस्माइल कदारे जो हैं इनको ये पहली बार दिया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तो पूछूं आपसे सन 2022 में ये जो पुरस्कार है वो किसको मिला रसगुल्ला छापना? सन 2022 में ये पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला था। ये हमने बहुत बार पढ़ा दोस्तों। गीतांजलि श्री किसके लिए? याद करो, रेत की जो समाधि है, रेत की जो समाधि जो है इसके लिए पुरस्कार मिला था। इसको दोस्तों इंग्लिश में छापना, इसको टॉम ऑफ सैंड कहते हैं, टॉम ऑफ सैंड कहते हैं। और करने वाला कौन? डेजी रॉकवेल जो है ये ट्रांसलेट करने वाला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बार किसको मिला? इस्माइल को मिला। 2022 पूछो आपसे किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। रेत की समाधि के लिए दिया गया है, टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया, और डेजी रॉकवेल जो है इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों पूछूं आपसे, इस बार जो है अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, इस बार जो है ये पुरस्कार जो है वो दोस्तों हाल ही में किसको प्रदान किया गया छापना? ये जॉर्जी जो छापना आपके, ये जॉर्जी जो आपके जॉर्जी गोस्पिडनोव जो है, जॉर्जी गोस्पिडनोव जो है इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर उसको पूछे आपसे ये कहां के जो छापना आपके, अगर पूछो जॉर्जी गोस्पिडनोव जो है ये कहां के दोस्तों राइटर है छापेगा? ये बुल्गारिया के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुल्गारिया से राइटर है दोस्तों। अगर पूछूं आपसे कौन सी तो पुस्तक के लिए मिला है? टाइम शेल्टर जो है, टाइम शेल्टर जो उपन्यास है इसके लिए दिया गया, टाइम शेल्टर जो उपन्यास जो है इसके लिए दिया गया, ठीक है। टाइम शेल्टर जो उपन्यास है वो एक क्लिनिक है रसगुल्ला दोस्तों। इस आपके उपन्यास में एक क्लिनिक है जिसमें दोस्तों क्या है, इस क्लिनिक में बहुत सारे फ्लोर हैं, हर फ्लोर जो है दोस्तों आपके वो एक दशक के बारे में बताता है। मतलब दोस्तों आपके इस पूरे इस उपन्यास में पूरा दोस्तों आपके जो, प्लीज सर रसगुल्ला मत बोलिए, ठीक है, नहीं बोलूंगा माय डियर रसगुल्ला, आज के बाद तुझे रसगुल्ला नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, टाइम शेल्टर उपन्यास जो है इस उपन्यास के अंदर आपके जो इसका दोस्तों पुराना जो जीवन है उसके बारे में वर्णन किया गया है। मतलब दोस्तों आपके इसमें हर क्लिनिक का दोस्तों आपके हर जो फ्लोर है वो एक दशक के बारे में बताता है, ठीक है। टाइम उपन्यास छाना, अगर इस उपन्यास में छाना है, इस उपन्यास एक क्लिनिक जो है इसका वर्णन किया गया छापना, और इस क्लिनिक में आपके एक मंजिल जो है हर फ्लोर जो है वो एक दशक के बारे में बताता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस उपन्यास का पूछूं आपसे ट्रांसलेट करने वाला कौन? इस उपन्यास को ट्रांसलेट दोस्तों करने वाली कौन थी छापना? लिखने वाले कौन थे? जॉर्जी गोस्पिडनोव जो है ये इसको लिखने वाले थे। इससे पहले किसको मिला? गीतांजलि जो श्री है इनको दिया गया था। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, और सॉरी है ना, अगर उसको पूछूं आपसे इस उपन्यास को ट्रांसलेट करने वाला कौन छापना? एंजेला रोडेल जो है, एंजेला रोडेल छापेगा, इस उपन्यास को ट्रांसलेट करने वाली थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर लगाना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है ये दोस्तों अभी किसको मिला है? ये इनको मिला है, जॉर्जी गोस्पिडनोव को। ये ट्रांसलेट करने वाली है, टाइम शेल्टर के लिए दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा।